हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो गुलशन एजुकेशन में आज हम बिहार डीएड में 100 से अधिक क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, रेगुलेटरी एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1765, 1772, 1773, 1774। तो 1773 को रेगुलेटरी एक्ट पारित हुआ था। और 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा ही 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश चेंबर हाई टू लिमिस्टर थे। क्योंकि बंगाल में द्वैध शासन को 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, क्योंकि बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त 1772 में वारेन हेस्टिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, जेम्स ऑक्सटम हिक्की, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास। जेम्स ऑक्सटम हिक्की को भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है और चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट निम्न में से किसका अपरूप है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, कार्बन। तो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। वही ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, लोहा का अयस्क हेमेटाइट है और तांबा का अयस्क मैलेकाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? ऑप्शन है जीन के द्वारा, आरबीसी के द्वारा, डब्ल्यूबीसी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो वंश परंपरा तथा विकास जीन के द्वारा तय होता है, जबकि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है बार्थोलोमा डियाज, कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलन। तो कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, क्योंकि बार्थोलोमा डियाज ने 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी और मैगलन ने पूरा विश्व का चक्कर समुद्र के माध्यम से लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1915, 1916, 1917, 1919। तो 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, चित्तरंजन दास, सूर्यनाथ बनर्जी। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। वही श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की और सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 1969, 1959, 1967, 1965। तो 1969 में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली थी? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुई थी। वही कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित था, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, बोस्टन, मॉन्ट्रियल। तो अमेरिका में सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, जबकि न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, फ्रक्टोज, जल, ऊर्जा। तो इथाइल अल्कोहल अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है, जबकि फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, जबकि ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद जल और ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 51 है। तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। वही नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 में है। नीति निषेध तत्व का उल्लेख 36 से 51 में है। वही मौलिक कर्तव्य का उल्लेख आर्टिकल 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन है शनि, अरुण, मंगल, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, जबकि शनि का घनत्व कम होने के कारण इसे तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले,
राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1952, 1950, 1951। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं? ऑप्शन है सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम, एंटीमनी। तो सिलिकॉन के हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं, जबकि सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम और एंटीमनी ये चारों उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा था? ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, इनमें से कोई नहीं। तो अबुल फजल ने दीन इलाही को एक धर्म कहा था, जबकि अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन है ध्वनि, प्रकाश, समय, उपरोक्त में एक से अधिक। डॉपलर प्रभाव ध्वनि और प्रकाश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन है प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, एथिलीन। तो मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, जबकि एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑक्सीजन और जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं शर्करा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से दिए थे और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, इसके नारा दिए थे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 में दिए थे और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? ऑप्शन है 4 जुलाई, 3 जनवरी, 5 मार्च, 4 अप्रैल। तो 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य में अधिकतम दूरी होता है, जिसे अपसौर कहा जाता है, जबकि 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य में न्यूनतम दूरी होता है, जिसे उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र का भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, जबकि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को शामिल किया गया है, द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है और चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन है विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग, इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ था? ऑप्शन है स्वाली का युद्ध, बेदारा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो बेदारा के युद्ध में डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हुआ था और बेदारा का युद्ध 1759 में हुआ था, जबकि स्वाली का युद्ध ब्रिटिश एवं पुर्तगाली के मध्य में 1612 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में 1760 का हुआ था, जबकि बक्सर का युद्ध ब्रिटिश एवं बंगाल के नाम मीर कासिम, अवध के नाम सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के मध्य में 1764 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है? ऑप्शन है फंडी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो फंडी की खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है और खंबात की खाड़ी को कैम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पठार एशिया का छत कहलाता है? ऑप्शन है दक्कन का पठार,
मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पामीर पठार। तो पामीर पठार को एशिया का छत कहा जाता है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है और छोटा नागपुर पठार को दामोदर नदी 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1969, 1973, 1992, 1980। तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था, जिसे बीजेपी भी शॉर्ट में कहा जाता है। और 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 10 जनवरी, 14 सितंबर, 11 जुलाई। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है सीरम, जल, लसिका, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? ऑप्शन है रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का प्रावधान लिया गया था, क्योंकि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 में हुआ था और इसकी समाप्ति 1799 में किया गया था। क्योंकि रूस की क्रांति से न्याय का विचार लिया गया था, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। वही रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? ऑप्शन है 52वां, 61वां, 42वां, 91वां। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। इसके तहत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था और 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की विरोधी संगठन धर्म सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है राजा कानदेव, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, तुलसीराम। तो ब्राह्मण समाज की विरोधी संगठन धर्म सभा की स्थापना राधा कानदेव के द्वारा किया गया था, क्योंकि ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है और श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोसिल नामक प्लास्टिक किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है एसिटिलीन, एसिटिक, मैलिक, सीसा। तो एसिटिलीन से क्लोरोसिल नामक प्लास्टिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में लंदन में प्रथम गोल्डन सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड विलिंगटन, इरविन, चेम्सफोर्ड और कर्जन। तो प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था, जबकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। वही चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस और जल गैस के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग प्रोड्यूसर गैस और जल गैस के ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, नूरजहां, अकबर। तो नूरजहां ने लाहौर में रावी नदी के तट पर जहांगीर के मकबरा का निर्माण करवाया था। वही औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर कहा जाता है, जबकि शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है और अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है क्रीमियन युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय युद्ध, स्वाली का युद्ध। तो क्रीमियन युद्ध से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम जुड़ा हुआ है। वही क्रीमियन युद्ध ब्रिटिश एवं रूस के मध्य में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। वही स्वाली का युद्ध 1612 में ब्रिटिश एवं पुर्तगाली के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है ब्रेलिंग, थ्रेसिंग, क्रेलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक,
अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है, जबकि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है। तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास है और कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? ऑप्शन है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 83.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 84 डिग्री दक्षिणी देशांतर। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। वही भारत का मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, क्योंकि भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। वही केरल का लोक नृत्य मोहिनीअट्टम है, तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, महान्यवादी। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, लेकिन महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप को व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है फ्लोरीन, टंगस्टन, पारा, ब्रोमीन। तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। वही सर्वाधिक गलनांक टंगस्टन का होता है, क्योंकि पारा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है और ब्रोमीन एक और धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, कुर्ग, शिलोंग, बेंगलोर। तो बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो बिहार भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, मोनाको। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अमेरिका का है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? ऑप्शन है कैस्पियन सागर झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील, वॉन झील। तुर्की का वॉन झील विश्व का सबसे बड़ी लवणीय झील है। विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर झील है, विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील है और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, बेंगलोर, कुर्ग, शिलोंग। तो कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है और शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्छ कौन थे? ऑप्शन है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, जॉर्ज यूले। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था और इससे 72 सदस्यों ने भाग लिया था। वही कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और कांग्रेस के चौथे अधिवेशन का अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? ऑप्शन है पर्यावरण, जलवायु, समुद्र, भूमि। तो ब्लू इकोनॉमिक समुद्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है घोड़ा, गाय, बाघ, हाथी। तो हाथी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 20 दिसंबर 1846, 20 अगस्त 1846,
9 मार्च 1846, 14 मई 1846। तो 20 दिसंबर 1846 को भैरवाल की संधि ब्रिटिश एवं सिखों के मध्य में हुआ था। निश्चित चले 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? ऑप्शन है बंगाल विभाजन को रद्द, ये सही है। बंगाल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, ये भी सही है। बिहार राज्य की स्थापना जिसमें ओडिशा भी शामिल है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में सभी। निश्चित चले सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन है हृदयनाथ कुंजरू, बाल मुकुंद, NP केलकर, तेज बहादुर सप्रू। तो 1914 में सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा किया गया था। निश्चित चले ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन है आगा खां महल, बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, अल्मोड़ा जेल। तो कस्तूरबा गांधी को आगा खां महल में रखा गया था। वही आगा खां महल में महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू एवं महादेव देसाई को भी रखा गया था। बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। वही अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल नेहरू एवं कांग्रेस के अन्य सदस्य को रखा गया था। निष्कर्षण है भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस व जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत, गैस व जलापूर्ति को शामिल किया गया है। वही द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा गया है। वही प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है और चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। निश्चित चले निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। निश्चित चले भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इंग्लैंड क्रांति। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया है। वही न्याय के तत्वों में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय शामिल है। वही रूसी क्रांति 1917 में प्रारंभ हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुआ था और इसकी समाप्ति 1799 में हुआ था। वही प्रस्तावना को भारत का दर्पण या भारत का परिचय पत्र भी कहा जाता है। निश्चित चले एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है रूस, मालदीव, सिंगापुर, भारत। तो एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। निश्चित चले निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है यूरोप महाद्वीप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, ये सही है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटकामा में है, ये भी सही है, जो कि चिली में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ये भी सही है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये गलत है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वही उत्तरी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है। निश्चित चले सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है सतलज, यमुना, कोसी, लूनी। तो सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जो कक्ष के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है। निश्चित चले शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर, फारूकसियर। तो मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। वही मयूर सिंहासन को 1639 में नादिर शाह के द्वारा लूट लिया गया था। वही मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर एवं आलमगीर भी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था और फारूकसियर को घृणित कायर बादशाह भी कहा जाता है। निश्चित चले फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? ऑप्शन है कराची, लाहौर, बम्बई, मद्रास। तो बम्बई शहर से शाही नौसेना विद्रोह आरंभ हुआ था। निश्चित चले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, ब्रुसेल्स, द हेग, वाशिंगटन डीसी। तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। निश्चित चले राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है जनवरी 1950,
मार्च 1951, नवंबर 1949, अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। वही राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है जनवरी 1946, जुलाई 1946, दिसंबर 1946, सितंबर 1946। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को किया गया था। इस संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है भील, गोंड, संथाल, टोडा। तो गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। ये टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह, मोरमुगुआ बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मोरमुगुआ बंदरगाह गोवा में स्थित है और कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि है। ऑप्शन है जिब्राल्टर जल संधि, सुएज नहर, पनामा नहर, बेरिंग जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि है, क्योंकि सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो मुबारक शाह खिलजी एक बार ऐसा शासक है जिन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया था। बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति को अपनाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड रिपन ने 1881 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था, क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने 1878 में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, कोसी, गोदावरी, हुगली। तो हुगली नदी भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट तेंकेश्वर पहाड़ी से होता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 11 जुलाई, 22 मार्च, 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1969, 1980, 1955, 1949। तो 1955 में SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल देश कौन सा है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वेटिकन सिटी, मोनाको। तो कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल देश है। फिर दूसरा सबसे बड़ा स्थल देश उज्बेकिस्तान है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है और विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, चंपक रमन पिल्ले। चंपक रमन पिल्ले ने 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना बर्लिन में की थी। वही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है और मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा किस नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन है दिनार, रुपयक,
पंचमार्क, मोहर। तो गुप्तकालीन सोने की मुद्रा दिनार कहलाती थी, तो फिर गुप्तकालीन चांदी की मुद्रा रुपये कहलाती थी। वही पंचमार्क सबसे प्राचीन मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 10, 5, 12, 15। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी देशों की संख्या 5 है, जिनमें शामिल है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। वही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी देशों की संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, भारत एवं चीन, अमेरिका एवं कनाडा। तो भारत एवं चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा स्थित है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य में डुरंड रेखा स्थित है। अमेरिका एवं कनाडा के मध्य में 49वीं समांतर रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, उद्दीन, कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वही गोपाल ने उदयपुरी बिहार की स्थापना की थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उद्दीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। वही मुबारक शाह खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित किया था। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? ऑप्शन है 2/3, 1/3, 1/4, 3/4। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया की स्थापना का समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है औरंगजेब, मोहम्मद शाह, अकबर, जहांगीर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। उस समय मुगल सम्राट अकबर थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर कहा जाता है और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावार का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1191, 1192, 1194, 1216। तो 1194 में चंदावार का युद्ध मोहम्मद गोरी एवं जयपाल के मध्य में हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। क्योंकि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें विजयी मोहम्मद गोरी हुई थी। वही तराइन का तीसरा युद्ध 1216 में इल्तुतमिश एवं यलदौजा के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। तो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के तटीय एवं द्वीपीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है और भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है पुष्यमित्र, हरियमबुक्का, बिंबिसार, विजयालय। तो पुष्यमित्र शुंग राजवंश के संस्थापक थे। हरियमबुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और विजयालय चोल राजवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। वही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जबकि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन है लौह इस्पात उद्योग, नदी घाटी परियोजना, मंदिरों के आधुनिक रूप को, देशों में महापुरुष के समाधि को। तो जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज नदी, महानदी, भागीरथी नदी, नर्मदा नदी। तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, कैनिंग। तो विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट है तावा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है नर्मदा, तापी, माही, लूनी। तावा नर्मदा नदी की सहायक नदी है, क्योंकि नर्मदा एवं तापी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अलूनी नदी कक्ष के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है तारापुर, रावत भाटा, कैंगा, कुडनकुलम। तो तारापुर भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1969 में महाराष्ट्र में किया गया था। क्योंकि रावत भाटा भारत का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1975 में राजस्थान में की गई थी। कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, हेमिस, साउथ बटन आइलैंड, कैबुल लामजाओ। तो कैबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर में स्थित है। वही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। वही भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्मा समाज। तो आर्य समाज ने 1920 में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। वही आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। वही रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्मारंग पांडुरंग ने किए थे। वही ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कुशीनगर, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में नैना नदी के तट पर हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने विष्णु संत की स्थापना वैशाली में की थी। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार्म कलाम थे। उनके दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। वे महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम महामाया था, पिता का नाम सुदर्शन था और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। वे महात्मा बुद्ध शाक वंश से संबंधित थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।